नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। इस वक्त शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने जारी की है एक लिस्ट। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। सिर्फ दौसा लोकसभा सीट पर नहीं हुई प्रत्याशी की घोषणा। किरोड़ी मीना अड़े हुड़ला के खिलाफ राजसमंद से दिया कुमारी। बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को मिला है टिकट। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया। बीजेपी ने जारी की है लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। सिर्फ दौसा लोकसभा सीट पर नहीं हुई है प्रत्याशी की घोषणा। किरोड़ी मीना अड़े हुए हैं हुड़ला के खिलाफ। राजसमंद से दिया कुमारी को टिकट है, तो बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को मिला है टिकट। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया। बड़ी खबर, बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम घोषित। दौसा पर सिर्फ नाम नहीं अभी कोई सामने आया है। किरोड़ी मीना अड़े हुए हैं हुड़ला के खिलाफ। राजसमंद से दिया कुमारी, बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चंद, करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया। बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। तो इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष दाधीच और वरिष्ठ संवाददाता अतुल एहसास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे सवाल कि 4 सीटों पर तो लिस्ट जारी कर दी गई है, प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, लेकिन करौली पर अभी भी घमासान सा मचा हुआ है। जी भानु, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान जो लोकसभा सीटें बाकी रह रही थी, उनमें से आज बीजेपी आला कमान ने 4 सीटों की घोषणा की है। 5 में से 4 पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। सिर्फ 1 सीट बाकी है जिस पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया, वो लोकसभा सीट है दौसा की। क्योंकि दौसा यहाँ पर अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ी खींचतान बीजेपी में देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक वहां से रह चुके हैं ओम प्रकाश हुड़ला। ओम प्रकाश हुड़ला हैं, वो लगातार, उनको पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो टिकट नहीं दिया था, जिससे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी। वहां से दौसा से इनको किरोड़ी मीणा को, उनकी पत्नी गोलमा देवी को और उनके भतीजे को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, विधानसभा टिकट दिया था। वहीं पर अब ओम प्रकाश हुड़ला को बीजेपी टिकट देने जा रही है, सांसद का, लोकसभा क्षेत्र का दौसा से। लेकिन किरोड़ी मीणा उनकी खिलाफत में उतरे हुए हैं। हमें जानकारों से यह भी पता लगाएं सूत्रों से अपने कि जो किरोड़ी मीणा है, उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अपनी खिलाफत हुड़ला के खिलाफ दर्ज भी करवाई थी। उन्होंने साफ कहा था अगर हुड़ला को टिकट दिया जाता है या हुड़ला की पत्नी को या उसके परिवार में से किसी को भी टिकट दिया जाता है तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं पर एक नुकसान है, वो जाहिर तौर पर वहां पर दिखाई देगा। और इसी के चलते आला कमान ने अभी जो दौसा की जो सीट है इसको होल्ड पे रखा है, उसको पकड़ अभी बनाए रखी है, वहां पर प्रत्याशी जारी नहीं किया है। बिल्कुल मनीष। अतुल जी, किरोड़ी मीणा जो इस वक्त अपने तेवर अपना रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नुकसान हो सकता है बीजेपी को और हुड़ला को टिकट दिया जा रहा है, किरोड़ी को नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्या जो किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों विवादों में घिरते रहे हैं, कई बार उनके खिलाफ कई शिकायतें आई थी, मारपीट का भी आरोप लगता रहा था दौसा सीट पर, क्या इसको लेकर कहीं कुछ इस सीट पर जो ये इस वक्त खींचातान मची हुई है, क्या इस जो पिछला विवाद हुआ था उसी का ये असर है? नहीं, देखिए भानु, सबसे बड़ी बात क्या है कि किरोड़ी मीणा का अपना एक वर्चस्व है, जातिगत वर्चस्व उस सीट पर है, दौसा सीट पर। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक पैक्ट बिठा रखे हैं, जिस तरीके से अपनी जड़ें जमा रखी है, जातिगत जड़ें जमा रखी है, उन जड़ों को देखते हुए जहाँ हुड़ला ने अपने तरीके से बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत जबरदस्त प्रतिद्वंदी है। और जब प्रतिद्वंदी की बात करें तो इस तरीके के प्रतिद्वंदी है कि इनके जब समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे की जानलेवा हमले तक आ जाते हैं ये लोग आपस में, तो ये जो गणित है
है, ये कहीं ना कहीं ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पार्टी के बारे में सोचना पड़ता है। अगर पार्टी ये सोचती है कि नहीं हुड्डा वहां से जीत सकते हैं, तो जीत के जो प्रबल दावेदार हैं उसके बारे में सोचना जरूरी है। जातिगत मुद्दों पे सोचना और जातिगत मुद्दों पे बात करना तो हर जगह हो ही रही है, जातिगत मुद्दों पर बात, परंतु खासकर ये देखना होगा कि क्या हुड्डा अपने पांव जमा कर वहां पर ये सीट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जिस तरीके से उम्मीदवारी तय की गई है, वहां सब जगह कहीं ना कहीं अंदर खाते में, चाहे दोनों पार्टियां हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों जगह पे कहीं ना कहीं आंतरिक विरोध बहुत ज्यादा है कैंडिडेट को लेकर। बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखेंगे राजसमंद से दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। मनीष जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी हमारी चर्चा चल रही थी, अब जयपुर से उन्हें राजसमंद शिफ्ट किया गया केवल इसलिए कि राजपूतों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो वहां के जो कैंडिडेट हैं, वहां जिन्होंने मेहनत करी है, अब वो कहीं ना कहीं इसको नाराज होंगे, फिर उनके लिए मान मनोबल होगा। तो ये हरदम हर चुनाव में ये चलता रहता है। जी अतुल जी, आप जिस तरह से बात कर रहे थे अंदरूनी कलह की, तो अभी देखा जाए तो बीजेपी को कई बार अंदरूनी कलह से जूझना पड़ रहा है। आपको रोकने जाऊंगा, इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार शर्मा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, आप बने रहिए। हाँ अतुल जी, तो मैं पूछ रहा था कि अंदरूनी कलह जो कल ही अभी दो चार होना पड़ा है बीजेपी को भीलवाड़ा सीट से, जहां अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ देवीराम भाटी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद कहा कि इनको यहां से मत उतारिए। वो उनके खिलाफ वहां पर प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसा ही क्या कुछ ये भी मामला है? देखिए, देवीराम भाटी और अर्जुन राम मेघवाल की जो बात आप कर रहे हैं बीकानेर सीट से, देवीराम भाटी ये हरदम एक बहुत ज़्यादा अपने आप को सुर्खियों में रखने वाले रहे हैं। पहले एक समय था जब लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ उन्होंने निर्दलीय मंच बनाया और निर्दलीय मंच बनाकर बीकानेर में ताल ठोकी। तो ये सब जो देवीराम भाटी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच की एक जो कड़ी है, वो कड़ी में कहीं ना कहीं आपस में पार्टियां आपस में बैठ के सामंजस्य नहीं कर पाई, बड़े लोग इसमें बैठ के कहीं सामंजस्य नहीं कर पाए। बीकानेर की सीट पे भाटी और जो अलग वर्ग है उनका देवीराम भाटी के साथ बहुत अच्छा वर्चस्व है। कहीं ना कहीं भाटी अपने हिसाब से वहां अपने आप को काबिज करते हैं, परंतु जहां मेघवाल समाज को देखा जाए तो वहां पे उनका भी बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो इन सारी चीजों को लेकर सारी बात हो रही है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप दौसा सीट की बात कर रहे हैं, उसमें वहां पर भी जातिगत समीकरणों को देखकर टिकट दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बेल्ट है, खासकर जो ये बेल्ट है, मीणा बाहुल्य बेल्ट है या यादव बाहुल्य बेल्ट है या जो भी बेल्ट हैं, इन पे कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के साथ मिलकर ही वोट देते हैं लोग और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं कैंडिडेट को खड़ा किया जा सकता है। मनीष, एक चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं, इस पूरी जो लिस्ट आई है 4 जनों की, इस लिस्ट में हमको भी एक चीज ये लग रही है कि जहां जहां से आज जो सीटें कंफर्म की गई है, आज जो उम्मीदवारी कंफर्म की गई है, वहां पे सब जगह कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बन रहे हैं। जी निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा अतुल जी कि इस देश में जब भी चुनाव आते हैं तो जो जाति है वो कभी जाति नहीं है, क्योंकि जातिगत समीकरण है वो सबसे बड़ा फैक्ट काम करता है। हर पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी अपने जातिगत समीकरणों को बिठाती है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो दिया कुमारी हैं वो जयपुर शहर से टिकट चाहती थी बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने उनको जयपुर शहर से टिकट ना दे करके यहाँ पर जो वर्तमान सांसद थे, सिटिंग एमपी थे रामचरण बोहरा, उन्हीं पर फिर से दाव खेला है। क्योंकि जो जयपुर शहर की जो सीट है वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ से जो भी ब्राह्मण है वो ज्यादातर यहाँ से एमपी बनकर के आए हैं। वहीं पर दिया कुमारी को राजसमंद शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो राजसमंद है वहां पर जनरल वोट बैंक तो है ही, इसके अलावा राजपूतों का एक तरफा वोट बैंक है जो निश्चित रूप से दिया कुमारी की तरफ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर इनके उम्मीदवार उतारने हैं, जिनमें से सिर्फ एक दौसा की सीट बाकी है। वो भी कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरणों में और एक आपसी लड़ाई के चलते ये अटकी हुई सीट है। वहीं पर जो आरएलपी है उससे बीजेपी ने गठबंधन किया है। नागौर सीट बीजेपी ने छोड़ी है हनुमान बेनीवाल के लिए, और हनुमान बेनीवाल है वो निश्चित रूप से इसको बीजेपी एक बुनाएगी फायर ब्रांड के नेता के रूप में, और इनको वो अपने जनसभाओं में, चुनाव में इनको बतौर इनको बुलाएगी और रैलियों को संबोधित करवाएगी। तो जो जोधपुर की जो सीट है वहां पर निश्चित रूप से हमको आगे देखने को मिलेगा चुनावी सभाओं में कि हनुमान बेनीवाल हमको जल्दी वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जो वैभव गहलोत खड़े हैं उनको हराने में वो मदद करेंगे, बीजेपी का साथ देंगे, शेखावत के समर्थन में वो रैलियां करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण है वो देखने को मिलेंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ में जाट वोट बैंक है
उसके जरिए बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगी, जाटों को साधने की कोशिश करेगी। अतुल जी देखिए, दो चीजें और भी है, हमारे साथ राकेश भी शायद जुड़ चुके हैं। अगर राकेश भानु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार जोड़ लीजिए ताकि हम उनसे बात कर सकें। राकेश जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। राकेश, जिस तरीके से 4 सीटें बीजेपी ने इस वक्त घोषित कर दी है अपनी, खासकर बाड़मेर से कैलाश चौधरी को वापस मौका मिला है और भरतपुर से रंजीता कोहली एक नाम आया जो कि नया नाम है, जिनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनके ससुर जरूर सांसद रह चुके हैं, गंगाराम। और उसके बाद करौली से मनोज राजौरिया का नाम आया है। नागौर से हनुमान बेनीवाल तो है ही है, हनुमान बेनीवाल तो, और राजसमंद से दिया कुमारी। एक जो गणित यहां पर आया है जी, खासकर दिया कुमारी को लेकर, जो कि राजसमंद से टिकट दिया गया उनको, क्या लगता है आपको? देखिए अतुल जी, इस तमाम परिप्रेक्ष्य में एक चीज हमें ये स्पष्ट हो चुकी है, विश्लेषण अगर अपन देखें तो इस समय बीजेपी में 2 घटक चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे वर्सेस केंद्रीय नेतृत्व, ये 2 दूरियां इस समय बीजेपी में है। खासतौर पर राजस्थान की बात की जाए, आप कोटा की टिकट देख लीजिए, ओम बिरला है, जयपुर रामचरण बोहरा है, जहां से दिया कुमारी दाव ठोक रही थी, ओम प्रकाश हुड्डा, जिसके भी मेरे सहयोगी चर्चा कर रहे थे। आप याद करिएगा, जब ओम प्रकाश हुड्डा का टिकट बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में काटा था और कहीं न कहीं किरोड़ीलाल मीणा को टक्कर देने वाला एकमात्र जो योद्धा बीजेपी के पास में था, खासतौर पर वसुंधरा राजे गुट का, उसका टिकट काट दिया गया क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव तकरीबन 70% से ज्यादा कैप्चर कर लिया था। उस दौरान आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री आवास से ओम प्रकाश हुड्डा नंगे पैर बाहर निकले थे और उनकी आंखों में आंसू थे और कहीं न कहीं निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था। ये हिंट सीधा वसुंधरा राजे की तरफ से था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, उसके बावजूद ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। ये 2 गुट हैं इस समय बीजेपी में जो कहीं नहीं खेल रहे हैं। दिया कुमारी की बात करते हैं, दिया कुमारी को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि रामचरण बोहरा वसुंधरा राजे के गुट से आते हैं। दिया कुमारी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट सेट में नहीं थी, यही कारण था कि जयपुर से टिकट काटा गया और राजसमंद से टिकट दिया गया। राजसमंद से टिकट इतना देरी से इसलिए दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है, राज परिवार से आती है, कहीं न कहीं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनके पारिवारिक संबंध है, यही कारण था कि दिया कुमारी को टिकट तो दिया गया लेकिन घोषणा काफी देर से की गई। ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर के जो खींचतान है वसुंधरा राजे गुट वर्सेस केंद्रीय नेतृत्व के बीच में है। किरोड़ीलाल मीणा भले बीजेपी में है लेकिन वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, गठबंधन के दौरान बीजेपी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ तमाम मदन लाल सैनी या संघ लोबी के नेता जिन लोगों को कहा जाता है वो तमाम लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी रहती है और 2 से 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल को लेकर के वसुंधरा राजे की तरफ से ऐसा कोई फ्रूटफुल बयान या ऐसा कोई स्वागत योग्य कदम या भविष्य के हिसाब से ऐसा कोई बयान नहीं आता है। ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी इस समय 2 नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक वसुंधरा राजे का नेतृत्व है और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व जो दिल्ली से सारी चीजें कर रहा है, वहां से चुनाव लड़ा जा रहा है। मनोज राजौरिया को लेकर के विश्वास जताया गया है। सीधी सी बात है, वसुंधरा राजे के गुट से आते हैं। सियासत में, राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे की जो नब्ज पकड़ने वाली पुरानी जो आदत है वो अच्छी खासी है, तमाम लोग इस चीज को जानते हैं। कई सीटों पर वसुंधरा राजे पर विश्वास किया गया है, लेकिन संघ लोबी की तरफ से जो तमाम लगातार ऑब्जेक्शन आए हैं उनको लेकर के अभी तक भी दौसा की सीट अटकी पड़ी है। किरोड़ीलाल मीणा संघ लोबी से भी आते हैं, वसुंधरा राजे के धुर विरोधी है। बेनीवाल को लेकर के मैंने चीजें आपको स्पष्ट की है। इन तमाम चीजों पर सबसे बड़ा नुकसान अगर बीजेपी को होगा तो ये 2 धुरियों में बट करके जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी राकेश, अगर दौसा सीट को देखा जाए तो अभी दौसा सीट पर कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा या हुड्डा? देखिए भानु, इस चीज को समझना होगा। किरोड़ीलाल मीणा दबंग नेता के तौर पर, एक जातिगत नेता के तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी की वापसी हुई, राज्यसभा सांसद है। किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी हल्का नहीं आंकती है, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी के उस दौर में बीजेपी के साथ में रहे हैं जब बीजेपी का वर्चस्व राजस्थान में नहीं था। एक जातिगत बेल्ट के तौर पर जाने जाते हैं, एक बड़ा नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भानु, अगर किरोड़ीलाल मीणा एक सांसद की हैसियत से, किरोड़ीलाल मीणा की हैसियत से वहां पर विरोध दर्ज नहीं करवाया गया है, एक राज्यसभा सांसद की हैसियत से वहां पर विरोध दर्ज हुआ है। ओम प्रकाश हुड्डा कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के ग्रुप से आते हैं, उनको
टिकट विधानसभा चुनाव में काटा गया है, लेकिन जीत करके आए। वसुंधरा राजे ग्रुप का यही सबसे बड़ा तर्क है कि इतने बड़े मार्जिन से वो जीत करके आए हैं, वहां पर तमाम जातिगत नेताओं को शिकस्त दी है, बीजेपी कांग्रेस को शिकस्त दी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे गुट यहाँ पर हावी रहा है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि उनके भतीजे और उनकी पत्नी को लेकर के जो विवाद, कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद जो ओम प्रकाश हुड्डा से उनका रहा है, वो इस बात पर अड़े हुए हैं और अभी तक ये दोनों ही ग्रुप जो है एक्टिव है। दोनों ही ग्रुप के विरोध के चलते इस सीट को रोका गया है। जी जी अतुल जी, अब जिस तरह से बात सामने आ रही है वसुंधरा राजे ग्रुप और केंद्रीय नेतृत्व की, तो हावी कौन होता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान में? देखिए, हावी होने की कोई बात नहीं है। एक गुटबाजी, खेमेबाजी हर पार्टी में होती है। जैसे कांग्रेस में भी आपने देखा होगा कि सचिन पायलट गुट अलग से बन गया, गहलोत गुट अलग से बन गया, और ये सब कहीं ना कहीं जब आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जब दौड़ थी, उस दौड़ में आपने देखा होगा कि करीब कितने दिन, 4 या 5 दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री की दौड़ में खड़े हुए आकर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। तो ये जो गुटबाजी है, ये गुटबाजी ये अपने प्रशंसक के दौर पे हरदम बन जाती है। अब वसुंधरा राजे की गुट मान लीजिए, चाहे आरएसएस लॉबी का गुट मान लीजिए या आला कमानों का गुट मान लीजिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, अब देखिए वसुंधरा राजे के जो चाहने वाले हैं, वसुंधरा राजे को जो अपने तरीके से चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। तो जब ये वोट, जब चुनाव की बात आती है, खासकर जब चुनाव की बात आती है, तो क्यों ना वसुंधरा राजे उनकी पैरवी करे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पार्टी को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अब देखिए कि केवल हुड्डा का इसलिए विरोध किया जाए कि किरोड़ी मीणा का और वसुंधरा राजे आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं या उनके साथ उनकी पटरी नहीं खाती है, इसलिए हुड्डा का विरोध किया जाए, तो इसमें पार्टी को ही नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं है। भानु जी, अब दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दे दिया गया है, जबकि वो चाह रही थी जयपुर से, तो इसमें क्या कुछ गणित आपको दिखाई लग रहा है? देखिए, दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से बिलोंग करती है, एक अपना वर्चस्व है, उनके परिवार का वर्चस्व है और बहुत जाना पहचाना चेहरा है जयपुर शहर के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सवाई माधोपुर से भी उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा था, वहां से जीत कर आई थी और लोगों के बीच में रही। एक राजकुमारी होने के नाते लोगों के साथ जमीनी रूप से जुड़ के रही। पिछले कुछ सालों में उन्होंने राजनीति के गुण सीखे, राजनीति को किस तरीके से राजनीति में पलटफेर किया जाता है, ये सारी चीजें सीखी। अब जब जिस तरीके से राकेश बता रहे थे, गृह मंत्री से उनकी बहुत अच्छी जान पहचान है, गृह मंत्री उनका फेवर कर रहे हैं एक लंबे समय से, क्योंकि पिछले दिनों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि लिस्ट इसलिए नहीं आ रही कारण कि राजसमंद की सीट पे पेच फंसे हुए हैं। और मनीष भी जिस तरीके से हमारे साथ उस दिन बात कर रहे थे कि राजसमंद की सीट पे अजमेर से पलाड़ार अपनी दावेदारी कर रहे थे, उधर किरोड़ी बैसला की जो बेटी थी वो वहां पर दावेदारी कर रही थी। इस बीच में दिया कुमारी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। तो अब इसमें एक चीज देखा जाता है, यहां पर भी वसुंधरा खेमे का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वसुंधरा जी कहीं ना कहीं दिया कुमारी की धुर विरोधी रही हैं, उसके बावजूद भी वो टिकट निकाल कर लेकर आई हैं। अब देखना पड़ेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि वहां से क्या गणित बनते हैं। परंतु जहां पर मनीष जिस तरीके से बता रहे थे कि राजपूत बाहुल्य वहां के वोटिंग पावर है, अगर वहां पर राजपूत बाहुल्य वोटिंग पावर है तो वो वहां से कितना समर्थन ले पाती है, इस पर सब कुछ तय करेगा। जी मनीष, आपको क्या लगता है कि जो दौसा की सीट पर अभी पेच फंस रहा है, जिस तरह से राजसमंद की सीट पर पेच फंस रहा था, अब इसका पटाक्षेप किस तरह से होगा? देखिए भानु, जो राजसमंद की सीट थी उसका तो आज फाइनली पटाक्षेप हो चुका है। काफी एक मशक्कत के बाद में इसका पटाक्षेप हुआ है। जिस तरीके से राकेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक 2 गुट इस समय बीजेपी में पैरेलल चल रहे हैं, पनपे हुए हैं। एक केंद्रीय नेतृत्व का गुट है तो दूसरा वसुंधरा राजे का गुट है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक क्लैशेस जब 2 गुट हो जाते हैं तो उनके अंदर हमेशा आपको दिखाई देंगे।
वो चाहे कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। हमको पहले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में भी एक आपसी खींचतान यहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात हम करते हैं दौसा की, तो दौसा में जो ओम प्रकाश हुड्डा हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो जीत करके आए थे। वसुंधरा राजे से उनके खिलाफत की थी, उनका टिकट उस समय काटा गया था। अब जाकर के जो किरोड़ी मीणा है वो वहां से चुनाव हार चुके थे, तो बीजेपी नेतृत्व तो ये चाहता है कि अब ओम प्रकाश हुड्डा पर दाव खेला जाए, क्योंकि वो निर्दलीय वहां से जीत करके आए हैं और बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने हराया है, कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने हराया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हुड्डा है, ओम प्रकाश हुड्डा, उनकी कहीं ना कहीं एक शक्ति है जो उजागर होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहेगा कि यहाँ पर एक बार फिर से मौका हुड्डा को दिया जाए, और किरोड़ी मीणा है वो लगातार उनके खिलाफत करने में जुटे हैं। तो निश्चित रूप से जो संघ है, यहाँ पर संघ को भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो किरोड़ी मीणा के करीबी हैं। किरोड़ी मीणा संघ से लगातार जुड़े हुए रहे हैं और संघ के नेताओं से भी उनके अच्छे खासे संबंध रहे हैं। तो हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर संघ को बीच में लाए और किरोड़ी और हुड्डा के बीच की चल रही जो एक शीत युद्ध है इसको ठंडा करवाए और जल्द से जल्द दौसा सीट पर उनका एक प्रत्याशी है वो हमारे सामने पेश हो पाए। भानु जी, राकेश, जिस तरह से मनीष बता रहे थे कि निर्दलीय रहते हुए हुड्डा जीते और किरोड़ी हारे हुए हैं अभी, और अभी कई आरोप भी उन पर लगते रहे, विवादों में भी वो लंबे वक्त से रहे हैं। तो क्या कहीं यही एक वजह है कि हुड्डा को बीजेपी आगे कर रही है और किरोड़ी जो इसकी खिलाफत में है उस पर भी ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारी कहीं ना कहीं हुड्डा ही पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखिए बानू, दबंग कैंडिडेट है, जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी बात, इसके पहले का अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके पहले का विधानसभा चुनाव जो मैंने कवर किया था, अब एक चीज गौर करनी होगी, ये जो जातिगत बेल्ट है, कहीं ना कहीं मीणा समाज की जो बेल्ट है, वहां पर एक दौर था जब सवर्ण कास्ट के वोटों का डाइवर्जन नहीं हो पाता था, और कहीं ना कहीं ये आरोप किरोड़ीलाल मीणा पर उस दौर में लगते थे कि उन्होंने जातिगत प्रेशर बना करके वहां के जो सवर्णों का वोटों का डाइवर्जन है वो कहीं ना कहीं हमेशा डर दिखा करके या यूं कहे प्रलोभन के जरिए इस प्रकार के आरोप कई मर्तबा उनके ऊपर आए, और कहीं ना कहीं वो सवर्ण कास्ट या तो पोलिंग नहीं करता था या जातिगत वोट बैंक के कारण किरोड़ीलाल मीणा का बाहुल्य और वर्चस्व उस इलाके में रहा। ओम प्रकाश हुड्डा ने उसके बाद में उस इलाके से ताल ठोकी और कहीं ना कहीं जो सवर्ण वोट बैंक का डाइवर्जन था वो ओम प्रकाश हुड्डा के फेवर में हुआ और एक बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करके बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश हुड्डा आए थे। 5 साल का जो कार्यकाल रहा उस दौरान जो स्थानीय लोगों के कामकाज हुए, विकास के कामकाज में मैं व्यक्तिगत बात इसलिए कर रहा हूं, मैंने वो एरिया कवर किया था। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर सिंपत्ति जातिगत तो है ही, लेकिन सवर्णों का जो डाइवर्जन है वो ओम प्रकाश हुड्डा के फेवर में बहुत अच्छा है। यही कारण रहा कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद अब की बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की, यानी कि सर्वजातीय नेता के तौर पर अपनी छवि को वो बुना चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा का विरोध इसलिए है क्योंकि पारिवारिक रिश्ते खराब हो चुके हैं, राजनीतिक रिश्ते खराब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक नया नेता उस इलाके में उनको चुनौती देने वाला पैदा हो चुका है जो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन को हिला सकता है, उनके परिवार की राजनीतिक जमीन को डिस्टर्ब कर सकता है। यही कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते किरोड़ीलाल मीणा लगातार विरोध करते रहे। लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा, मैंने आपको पहले भी कहा, ओम प्रकाश हुड्डा के पीछे जो बैकबोन है वो वसुंधरा राजे की है। अगर वसुंधरा राजे की यहाँ पर चलती है, एक निश्चित, आप एक चीज गौर करिएगा, इन तमाम 24 सीटों में निश्चित परसेंटेज के आधार पर वो टिकट बांटे गए हैं। कुछ हिस्सों में वसुंधरा राजे की चली है, आप कोटा में आ जाइए, आप टोंक सवाई माधोपुर में आ जाइए, सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो पायलट कैंडिडेट था और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे उसे खोज करके लाई और बेहतरीन जीत दर्ज की। अब की बार दोबारा से उसी पर भरोसा किया गया। आप जयपुर सांसद रामचंद्र बोहरा पर आ जाइए, यानी कुछ परसेंटेज वसुंधरा राजे पर विश्वास किया गया है, कुछ परसेंटेज पर केंद्रीय आलाकमान ने कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक अभियान अपनाया है। इन तमाम चीजों के बीच में ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगर वसुंधरा राजे गुट की वहां पर चलती है, वो हावी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश हुड्डा का टिकट पक्का है। किरोड़ीलाल मीणा की चीजों को, मदन लाल सिन्हा से हमारी इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सांसद है, उनके जो भी विचार है उन पर केंद्रीय आलाकमान चर्चा कर रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन सीट निकालना अत्यंत आवश्यक है। बीजेपी को अगर राजस्थान से जो 25 सीटें तो अब उनकी रही नहीं है, एक आरएलपी की हो चुकी है, लेकिन 24 सीटों पर अगर जीत दर्ज करनी है तो इस प्रकार एक एक सीट पर ध्यान देना होगा। दौसा की सीट काफी महत्वपूर्ण है जातिगत हिसाब से भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भानु, अगर यहाँ पर ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट मिलता भी है, वसुंधरा राजे ग्रुप की चलती भी है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित नहीं है कि जो आंतरिक गुटबाजी है किरोड़ीलाल मीणा का गुट ओम प्रकाश हुड्डा के साथ लग जाएगा या अंदरूनी खींचतान नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, विवादों के पैच में ये सीट आ चुकी है, तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है।
जी बिल्कुल राकेश, आप सभी ने इतनी अहम जानकारी दी और इतना अहम अपना विश्लेषण साझा किया न्यूज इंडिया के साथ, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा आगे भी बढ़ाते लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो बता दें कि 5 सीटों पर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दौसा सीट पर अभी भी लिस्ट कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। 5 में से 4 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, लेकिन वहां किरोड़ीलाल मीणा और हुड्डा के बीच मामला अभी फंसा पड़ा है, इसलिए अभी वहां कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।